नमस्कार, सार न्यूज एमपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। एमपी में कोयले से लदी मालगाड़ी के 15 डिब्बे नदी में गिरे, बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के बिलासपुर के कटनी मार्ग पर वेंकट नगर और निगोरा रेलवे स्टेशन के बीच में आलन नदी पर बने पुल से कोयले से भरी मालगाड़ी के 15 डिब्बे नीचे गिर गए। कोयले से भरे 59 डिब्बे की यह मालगाड़ी बिलासपुर से कटनी की ओर जा रही थी। मालगाड़ी हाल ही में बनी तीसरी रेलवे लाइन पर चल रही थी। मालगाड़ी आलन नदी के पुल से गुजर रही थी, तभी अचानक 15 डिब्बे नदी में गिर गए। दुर्घटना में जनहानि नहीं हुई है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे एक साथ 3 बेटियों का कन्यादान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर 3 साल बाद फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। चौके नहीं, शादी बेटे के नहीं बल्कि उनकी गोद ली हुई 3 बेटियों की होने जा रही है, जिनकी डोली 15 जुलाई को उठेगी। पिता शिवराज और मां साधना सिंह इन तीनों बेटियों का कन्यादान विदिशा स्थित बाड़ वाले गणेश मंदिर पर आयोजित सादे विवाहिक समारोह में करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह विदिशा पहुंची और वहीं से बेटियों की विदाई के लिए गृहस्थी का जरूरी सामान खरीदा। एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 14 या 15 जुलाई को जारी होने वाला है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं का रिजल्ट 14 या 15 जुलाई को रिजल्ट जारी होने की संभावना है। मंडल ने रिजल्ट की पूरी तैयारियां कर ली है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। 10वीं की परीक्षा परिणाम तैयार करने के संबंध में मंडल ने दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। इसमें नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों की छमाही और प्री बोर्ड व यूनिट टेस्ट व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। इसमें अनुत्तीर्ण रहने वाले नियमित या प्राइवेट विद्यार्थियों को 33 अंक देकर पास घोषित किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होता है तो परीक्षा उनके लिए 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वे शामिल हो सकेंगे। 2 माह में पेट्रोल 9 और डीजल 8 रुपये हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी महंगाई की आग लगातार बढ़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन विरोध और आक्रोश के बावजूद दाम कम नहीं होने के बजाय हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मंदसौर में पेट्रोल के दाम अब धीरे धीरे लोगों की बड़ी परेशानी का कारण बन रहे हैं। 10 जुलाई को पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। पावर पेट्रोल के दाम 113 रुपये से अधिक हो गया है। सादा पेट्रोल के दाम 110 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है और डीजल के दाम भी 70 के करीब है, जबकि 2 माह पहले सादा पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 91 रुपये में मिल रहा था। 60 दिनों में पेट्रोल के दामों में हर दिन औसतन 13 से 15 पैसे प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस नेता पिछड़े वर्ग का हितैषी होने का करते हैं नाटक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक करते हैं। भाजपा हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किया जा सके, हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। हम पिछड़ा वर्ग समेत सभी वर्गों के कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का किया है, उतना कोई कर ही नहीं सकता है। पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक के लिए केवल अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में उन्हीं ने स्टे करवा दिया। यदि पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना चाहिए था। मैं मध्य प्रदेश के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि सावधानी का पालन करते रहें। यह सच है कि राज्य में एक्टिव केस घट रहे हैं, लेकिन कोविड का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत खतरनाक है। एक बार यह फैल गया तो बहुत कठिनाई होगी। मैं रोज समीक्षा कर रहा हूं। आप सब भी समस्त गाइडलाइंस का पालन करें। भोपाल पहुंचा एक्टिव मानसून, तेज बारिश शुरू। मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक झमाझम के आसार, गर्मी और उमस से राहत। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार को एक्टिव मानसून भोपाल पहुंचा और दोपहर 3:30 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गया। इससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। शुक्रवार रात में भी बारिश हुई थी, वहीं सुबह में भी धूप नहीं खिली थी। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो एमपी में 17 जुलाई तक तेज बारिश होने की आसार है। इस बार मानसून ने जून के दूसरे सप्ताह में ही मध्य प्रदेश में आमद दे दी थी। शुरुआती कुछ दिन तक पूरे प्रदेश में मानसून छा गया, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई। अब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने की आसार है। मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। वहीं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ लाइन जा रही है। इससे मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक अच्छी बारिश हो सकती है।
इंदौर में 308 किलोमीटर की स्पीड से मुड़ती है सुपर कार। अब तक सिर्फ जर्मनी, इटली और अमेरिका में ही थे ऐसे ट्रैक। ये है एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास पीतमपुर में दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक नेट्रिक्स बनकर तैयार हो गया है। यहाँ कार दौड़ती नहीं है, हवा से बात करती है। कर्व पर भी कार 308 किलोमीटर प्रति रफ्तार से मुड़ती है। तो फिर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितनी रफ्तार से कार दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए। 2960 एकड़ में बने इस ट्रैक से देश का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रफ्तार मिलेगी। अब तक देश में बनने वाले व्हील टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों के ट्रैक पर जाते थे। नेटिस के सेंटर हेड एन करीपा ने बताया कि यह सेंटर 3 साल में 512 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ट्रैक पर सामान्य स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे ज़्यादा रफ्तार चौथे वर्ग कप ट्रैक 308 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच जाती है, तो अब तक सबसे ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर शिवराज के ही मंत्री बोले, जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। दरअसल मंत्री सकलेचा ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशान न आए तो आनंद भी नहीं आता है। सकलेचा का वीडियो भी सामने आया है, इसमें आप उनके बयान को सुन सकते हैं। MPPSC ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का रिवाइज्ड कैलेंडर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष होने वाली भर्ती परीक्षाओं का रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को होगी। अगस्त में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 इसी साल 23 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होगी। जनवरी में इसका रिजल्ट आएगा, मार्च में इंटरव्यू होंगे। मध्य प्रदेश की सीधी में प्रशासनिक लापरवाही से भूखे पेट मर गई 3 महीने में 60 गायें। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के गौशाला में प्रशासनिक लापरवाही के चलते 3 महीने के भीतर 61 गाय की मौत हो गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को मामले की भनक तक नहीं लगी और न ही गांव की मौत के कारण ही जांच हो सकी है। मामला सीधी के सिहावल जनपद क्षेत्र के सिहौलिया ग्राम पंचायत का है। यहाँ की गौशाला के देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और एक महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है। गौशाला में काम कर रहे महिला समूह को 10 महीने से पैसों का भुगतान नहीं मिल पाया है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।